हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि सूर्य प्रकाश में कितनी किरणें होती है। सूर्य प्रकाश जो होता है, जो कि हम जिसका किरण सफेद दिखता है, वो सफेद एक्चुअली होता नहीं है। ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो 7 रंगों में कौन कौन से रंग आते हैं? तो 7 रंग में आते हैं बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं। तो ये बै का मतलब हो गया बैगनी, जा का मतलब होता है जामुनी, नी का मतलब होता है नीला, ह का मतलब होता है हरा, पी का मतलब होता है पीला, और ना का मतलब होता है नारंगी, और ला का मतलब होता है लाल। ठीक है, अब यह तो सबका तरंग दैर्ध्य को समझते हैं। इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है, जबकि लाल का सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। तो मतलब कि जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, और इसका विचलन नहीं होता है, विचलन विचलन नहीं होता है। अब देखो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो क्या होता है, बैगनी जामुनी नीला जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है कि एक वायु पथ बैठा हुआ है, जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल में जब क्या क्या उपस्थित होते हैं, इसमें हमारे धूल कण होते हैं, कई तरह के गैस होते हैं। ठीक है, गैस होते हैं। तो धूल कण पर जब हमारा ये श्वेत प्रकाश पड़ता है, जो 7 रंगों का मिश्रण है, तो वो क्या होता है कि ये कुछ को तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है वो तो आसानी से पास कर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, जैसे बैगनी जामुनी और नीला का, तो इसमें से कुछ कण क्या करते हैं कि कुछ चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अवशोषित कर लेते हैं, जबकि कुछ रंग को क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। तो क्या होता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जब वायुमंडल में उपस्थित पर धूल कण पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वह नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित करता है, अत्यधिक प्रकीर्णित प्रकीर्णित करता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है, जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। अब रात में आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, तो रात में आकाश काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रात में सूर्य प्रकाश नहीं होता, तो प्रकीर्णन नहीं होता है, तो नीला दिखाई नहीं देता, रात में वो हमें काला दिखाई देता है। तो यही हमारा सही उत्तर है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।